वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग के बारे में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर, वर्ग। आज हम जानेंगे कि वर्ग क्या होते हैं, वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब किसी संख्या को अपने आप से गुणा किया जाता है, तब प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। तो देखिए, जब किसी संख्या को अपने आप से ही गुणा कर दिया जाए तो वहाँ पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम वर्ग संख्या कहते हैं। तो देखिए, इसे हम एक बार उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 4 और हम अब 4 के बारे में बात करेंगे। यदि हम 4 को 4 से ही गुणा कर दें, 4 को यदि हम 4 से गुणा कर दें तो इसके बाद जो इसका हमें गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 16। तो यहाँ पर जो ये 16 संख्या है, ये संख्या इस 4 का वर्ग होगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? वर्ग के लिए हम हमेशा ही इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि हम किसी भी अंक के ऊपर दाईं ओर यदि 2 लगा दें तो वो उस संख्या के वर्ग को बताता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 का जो वर्ग है वो 16 होगा। तो इस तरह से ये संख्या एक वर्ग को दर्शाएगी। इसी तरह से हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 7 और 7 के बाद यदि हम इसका वर्ग करें तो 7 को 7 से ही गुणा करना होगा। 7 को जब 7 से गुणा किया जाता है तो यहाँ पर आएगा 49। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो 7 का वर्ग होगा वो कहलाएगा 49। तो वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? वर्ग निकालने के लिए हमें उस संख्या को अपने आप से ही गुणा करना होता है, जिससे हमें वो संख्या प्राप्त होती है जो दी हुई संख्या के लिए वर्ग होगी। तो इसके बाद हम जानते हैं 1 से और 10 तक की संख्याओं के वर्ग क्या होंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास में संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और उसके बाद हमने उनके वर्ग भी लिखे हैं। 1 का जो वर्ग है वो 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 होता है। उसी तरह से 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि यदि हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 हमें प्राप्त होता है, 2 का वर्ग करने पर 4। यहां पर संख्या का वर्ग करने के बाद में जो वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो रही है ना, ये वर्ग संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। इसे हम कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है एक ऐसी संख्या जिस के लिए हमें उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए यदि हम बात करें, जैसे 4 हमने लिया था और 4 का जो वर्ग है वो 16 होता है। 4 का स्क्वायर करने पर 16 आएगा। तो यदि हम 16 के बारे में बात करें, जो 16 है इसका अगर वर्गमूल निकाला जाएगा तो इस पूरी संख्या का एक ही बार में वर्गमूल निकल जाएगा, वो निकलेगा 4। तो इसलिए इस 16 को पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी जानकारी जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसे कि 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0 जिन संख्याओं के अंत में, तो सबसे पहले देखिए एक बार, ये है 1, उसके बाद 1 के बाद यहाँ पर है 4, उसके बाद है 5, 5 के बाद है 6 और 6 के बाद है इसमें 9
और उसके बाद 0। यदि किसी भी संख्या के अंत में ये संख्या दे दी जाए 1, 4, 5, 6, 9 और 0, ये संख्या यदि दे दी जाए तो इसका मतलब है कि वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। अब इसके बाद यहां पर 0 के लिए हमें एक चीज याद रखनी होगी, जो 0 है वो हमेशा सम संख्या में होनी चाहिए, सम संख्या में होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमें बस सबसे पहले यह ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या के अंत में 1, 4, 5, 6, 9 और 0 ये संख्याएं आ जाएं तो वो संख्याएं हमेशा हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी। अब इसके बाद यदि हम बात करें आगे कि वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिनको अगर वो संख्या के लास्ट अंत में आती हैं जिससे हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त नहीं होगी, उसे हम यहां लिख देते हैं। तो देखिए इसमें कहीं भी 2 के बारे में बात नहीं की गई है, तो 2 इसमें नहीं है, सबसे पहले आएगा 2 के बाद इसमें कहीं भी 3 का भी जिक्र नहीं है, 3 भी नहीं होगा इसमें। उसके बाद यदि हम बात करें 4 यहां दिया हुआ है, 5 भी यहां दिया हुआ है, 6 यहां पर है, 7 की बात करें तो 7 भी इसी में शामिल होगा, और उसके बाद इसमें 8 के बारे में भी नहीं दिया हुआ है, एक 8। यदि हमारी किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और उसके बाद 0 किस में होना चाहिए? विषम संख्या में, विषम संख्या। यदि 2, 3, 7 और 8 यदि ये संख्याएं हमें दे दी जाएं किसी संख्या के अंत में, तो हम कह सकते हैं वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग की बात करें तो पूर्ण वर्ग संख्या को नहीं दर्शाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या को नहीं दर्शाती हैं। तो इसलिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 संख्याएं आती हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। और उसके अलावा यदि किसी संख्या में जो 0 है वो विषम संख्यावार आता है तब भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब यहां पर हम बात करेंगे वर्ग निकालने के बारे में कि यहां पर हम किसी संख्या का वर्ग जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, उसका कौन सा तरीका होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, हमारा उदाहरण है 16। अब हमें एक संख्या दी हुई है यहाँ पर 16, तो हमें इसका वर्ग निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, यदि हम 16 को 16 से ही गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी वो इसका वर्ग होगा। तो देखिए 16 का गुणा यदि हम पहले 6 का गुणा 6 से करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6 हासिल 3, 6 का गुणा अब 1 से करेंगे तो 6 आएगा और 6 और 3 9, फिर उसके बाद 1 का गुणा 6 से 6 और 1 का गुणा 1 से, तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो हमारी संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है वो है 256। तो हमने 16 का गुणा जब 16 से किया तो हमें 256 प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो 16 है उसका वर्ग 256 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 16 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो 256 प्राप्त होगा। लेकिन ये तरीका हम हर जगह पर काम में नहीं ले सकते, तो इसलिए हम वर्ग करने का दूसरा कौन सा तरीका काम में ले सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक तरीका यहाँ ये काम में लेंगे। हमने एक सर्वसमीका पढ़ी हुई है जिसे हम लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। यदि हम इसका भी उपयोग करना चाहें तो इससे भी हम इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, यदि हमने जो संख्या लिखी हुई है 16 इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दें तो ये हो जाएगी 10 + 6, और यहाँ पर हम 10 + 6 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले 10 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस, अब उसके बाद आता है 2ab, तो 2 × 10 × 6। अब इसके बाद 10 का वर्ग हम जानते हैं, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये 100 होगा, फिर प्लस फिर इसका वर्ग लिखेंगे ये हो जाएगा 36, और उसके बाद प्लस फिर इन तीनों का गुणा। 6 का गुणा यदि हम 10 से करते हैं तो 60 आएगा, और 60 का गुणा 2 से करते हैं तो 120 आएगा। तो अब उसके बाद अब इसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर 36 और 20 मिलकर हो जाएंगे 56, और
ये हो जाएगा 56, उसके बाद 100 यहाँ से और 100 यहाँ से, एक और एक ही मिलकर हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 256। तो इस तरह से भी हमने निकाल दिया है 16 का जो वर्ग है वो होगा 256। अब इसके अलावा हम एक तरीका और इसमें काम में ले सकते हैं जिससे हम इसका वर्ग आसानी से निकाल पाएं। वो तरीका भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, एक बार हम उसे भी देखते हैं। तो देखिए संख्या दी हुई है 16, अब इसके बाद हमें इसका वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें इकाई अंक का वर्ग करना होगा। तो इकाई अंक का वर्ग 36 हो जाएगा। फिर दहाई अंक का वर्ग करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, 1। अब इसके बाद जो संख्याएं बीच में दी हुई हैं 1 गुणा 6 गुणा 2, मतलब हमें 1, 6 और इस 2 का आपस में गुणा कर देना है। आपस में गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों ही संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। तो हम इस दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0, 1, 3, 6 और यहाँ से एक अंक छोड़कर हम इसे इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 12, ऐसे लिखेंगे 6, ये हो जाएगा 5 और ये 2। तो इस तरह से भी हम इसका वर्ग निकाल सकते हैं। एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पर अब इस बार हमने संख्या ली हुई है 25। हमें 25 का वर्ग निकालना है। हम इसमें वही तीनों तरीके काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला हमारा जो मेथड है वो ये रहेगा, हम 25 को 25 से ही गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 5 का गुणा जब 5 से करेंगे तो यहाँ 25 आएगा, 5 और हासिल 2, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 12। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 0 हासिल 1, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 और 1 5। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये 6। तो हमने देखा 25 का यदि हम वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है 625 के बराबर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पर कि हमारा दूसरा तरीका इसके लिए क्या होगा। हम दूसरे तरीके की अगर बात करें तो दूसरे तरीके में हमने देखा यदि हम 25 का वर्ग निकाल रहे हैं तो हम a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर काम में ले रहे थे। तो ये हो जाएगा 20 + 5 और इसका हम वर्ग करेंगे। तो हम लिख देंगे सबसे पहले a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का वर्ग और उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 × 20 × 5। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जब हम 20 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है 400 के इक्वल, प्लस और 5 का जब वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है 25 और प्लस जब 5 का गुणा 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 100 को गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ये हो चुका है 200। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है 200 + 400, ये हो जाएगा 600 और उसमें 25 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 625। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 25 का हमने अब वर्ग किया है तो वो भी हमारा 625 के इक्वल आ चुका है। अब इसके बाद हम तीसरे स्टेप पर जाते हैं कि तीसरा तरीका हमारा कौन सा था। हम तीसरे तरीके की बात करते हैं। तो तीसरे तरीके में हमने देखा था कि यदि हम इन संख्याओं को इस तरह लिखें, हमने लिखा 25 और इसका हमें वर्ग करना था। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे। तो 5 का जो हम वर्ग करेंगे वो हो जाएगा 25 और उसके बाद इधर 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 0, 4। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना था, 2 × 5 × 2 करना था। तो हमने पहली संख्या ली, इसे 2 लिखा, दूसरी संख्या ली, इसे 5 लिखा और यहाँ पर जो वर्ग वाला 2 लिखा हुआ था उसे भी हमने यहाँ लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 × 5 करने पर 10 और 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20। तो हमें जैसा हम जानते हैं कि एक संख्या छोड़कर हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 लिखते हैं और यहाँ पर 0। तो इसमें ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये 2 और 4 और 2 6। तो ये भी हमारा आंसर आ चुका है। हमने 25 का जो वर्ग है वो यहाँ से भी 625 निकाल दिया है। अब हम एक तरीका और काम में लेंगे। तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड है। यदि हम चौथे तरीके की बात करें तो वो तरीका सिर्फ इसलिए काम आएगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी संख्या के यदि इकाई अंक 5 हो तब उसे हम काम में लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम इकाई अंक 5 होने पर, इकाई अंक 5 होने पर। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 दिया हुआ है तो उसके लिए हम सबसे आसान तरीका कौन सा काम में ले सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, 25 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले पहली संख्या का वर्ग हम लिख देंगे। तो 5 है, 5 का हम 25 तो लिखेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी संख्या दी हुई हो, हमें अगर यहाँ पर कोई भी संख्या मान लीजिए a दी हुई है तो हम यहाँ a का गुणा कर देंगे
a+1 से, तो हम a+1 से करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 दिया हुआ था, तो 2 × 3 और उधर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 25, तो ये बन जाएगा 6 और ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल दिया है। 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 625। तो इस तरह से हमने देखा हमारे पास 4 तरीके आ चुके हैं। यदि किसी संख्या का हमें वर्ग निकालना है तो हम यहाँ पर उसे आसानी से निकाल सकते हैं, और किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके मौजूद हैं। और किसी संख्या का यदि इकाई अंक 5 दिया हुआ हो तो उसके लिए ये तरीका सबसे आसान होगा। तो इसीलिए हम एक उदाहरण और करके देखेंगे जिसका इकाई अंक 5 होगा। तो देखिए हम यहाँ पर हमने अब इस बार संख्या ली है 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। हमने इस बार 1 से और 100 तक के बीच के वो सभी संख्याएं ले ली हैं जिसके इकाई अंक 5 होते हैं। तो हम इनका वर्ग निकालेंगे, वो कैसे करना होगा। तो देखिए यहाँ हम इसका वर्ग निकालते हैं तो 5 का वर्ग सीधा सा है 25 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें बढ़ते हैं आगे, तो इस 5 का वर्ग तो 25 होगा, और उसके बाद यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद 5 का वर्ग फिर से यहाँ पर 25 होगा, और 2 में 1 जोड़ने पर आ जाएगा 3, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये 25 होगा, और उसके बाद 3 का गुणा फिर अब 4 से करेंगे, 3 चौक है 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। फिर उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का वर्ग 25, और उसके बाद 4 का गुणा 5 से करते हैं, 4 पंजू 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और हम अगले में, तो ये है 5 का वर्ग यहाँ से 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 का 6 से गुणा करने पर 6 पंजू 30। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, 5 का वर्ग 25 और 6 का गुणा आप 7 से करेंगे, 6 7 42 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4225। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 का वर्ग हमें दिया हुआ है, हम जानते हैं 25, और 7 का गुणा जब 8 से करेंगे तो 8 7 56, ये हो जाएगा 56। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 का वर्ग फिर से 25, और यहाँ पर 8 का गुणा 9 से करने पर 9 8 72। अब लास्ट में हम 95 का वर्ग निकालेंगे, तो यहाँ पर 5 का वर्ग तो हो जाएगा 25, और उसके बाद 9 का गुणा जब 10 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब हमने देख लिया कि 1 से लेकर यदि हम 95 तक 100 तक के बीच की उन सभी संख्याओं का वर्ग निकालें जिसका अंतिम अंक या फिर इकाई अंक 5 हो, तो उसे हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हमें कोई ऐसी संख्या दे दी जाए जिसका इकाई अंक तो 5 है लेकिन वो 3 अंकों की संख्या हो, यदि हमें 3 अंकों की संख्या दे दी जाए तब हम क्या करेंगे, तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या हम ले लेते हैं। मान लीजिए 1, 0 और 5 हमें दे दिया जाए 105 और कहा जाए 105 का वर्ग निकालना है, तो इसमें भी हमें यही तरीका आजमाना है। बस हमें एक छोटी सी चीज पर ध्यान देना होगा कि हम यहां सबसे पहले 5 का वर्ग ही लिखेंगे, जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और उसके बाद इस पूरी संख्या को, जो इकाई अंक है वो तो हमने 5 माना, जो हमारा दूसरा अंक बचा हुआ है, दूसरे और तीसरे अंक को हम एक ही संख्या मानेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 10 यहां लिखा हुआ है, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का गुणा जब 10 से करते हैं तो यहां पर आएगा 110, तो यहां लिख देंगे हम 110। तो ये हमारा इस संख्या का उत्तर होगा। तो 105 का वर्ग निकालेंगे तो वो हमारा ये हो जाएगा। अगर इसे हम चेक करना चाहें तो हम चेक करेंगे किससे, a + b के होल स्क्वायर से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100 + 5 का यदि हम वर्ग करें तब वो इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए 100 का वर्ग करने पर 10,000 आ जाएगा। अब उसके बाद प्लस 5 का वर्ग करने पर 25, और प्लस अब क्या करेंगे 2ab, तो 2 का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो 100 का गुणा 2 से करने पर 200 और उसके 200 का गुणा 5 से करने पर 1000 आ जाएगा। ये 1000 आ चुका है। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिखेंगे 25, फिर उसके बाद ये 1000 है और ये 10,000, 10,000 और 1000 मिलकर हो जाएंगे 11,000। तो ये बन चुका है 11,025। तो हमने देखा, हमने जो 3 अंकों की संख्या का योग वर्ग निकाला था वो भी हमारा इस तरीके से सही है, और हम इस तरीके से निकालना चाहें तब भी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी। अगर हम चाहें तो यहाँ आसानी से इसका वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए अब हम बात करते हैं 11 के वर्ग की। तो 11 का वर्ग हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, कि यहाँ पर जो हमें संख्या दी हुई है वो है 1, और दूसरी जो संख्या दी हुई है वो भी है 1। तो इसका मतलब है जब किसी संख्या को
आवृत्ति में लिखा जाए, मतलब किसी संख्या को बार बार लिखा जाए, तो उस संख्या का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि 11 का वर्ग निकालने के लिए हम सबसे आसान तरीका काम में लेंगे, वो ये होगा, तो जितनी बार एक को रिपीट किया गया हो, जितनी बार एक की आवृत्ति हुई है, उतनी बार तक की हम गिनती लिख देंगे। तो देखिए यहां पर कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो हम लिखेंगे 1 और ये 2। पहले हम जो गिनती लिख रहे हैं वो हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में हमने लिखा 1 और 2। अब उसके बाद यहीं से जहां तक हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, उसके बाद हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे वहां तक जब तक 1 नहीं आ जाता। तो हमने लिखा सिर्फ 1, क्योंकि 1 ही बचा हुआ है। तो इसलिए 11 का जो वर्ग है वो हो जाएगा 121। यदि हम अब बात करें 1, 1 और 1 की, तो इसका वर्ग क्या होगा। तो हम सब जैसा कि हमने इसमें बताया था, तो सबसे पहले हम गिनेंगे इनको 1, 2 और 3। तो हम लिखेंगे 1, 2 और 3। उसके बाद अब हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो 3 के बाद 2 और 1। तो यहां पर हमारा 111 जो है उसका जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 2, 1। तो इसे हम बोलेंगे 12321। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर वर्ग निकल चुका है। अब हम बात करते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पर यदि हमें 1 जो है वो 4 बार आवृत्ति में दिया हुआ हो, तब उसका वर्ग क्या होगा। तो इसका वर्ग भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वो होगा 1, 2, 3, 4, उसके बाद 3, 2, 1। तो ये इसका वर्ग हो चुका है। अब इसी के बाद 1, 2, 3, 4, 5, और इसका यदि हमें वर्ग निकालने के लिए बोला जाए तो इसका वर्ग हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद 4, 3, 2, 1। तो ये इसका वर्ग हो चुका है। तो इसी तरीके को काम में लेकर यदि हम चाहें तो एक की आवृत्ति वाली संख्याओं का वर्ग बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे वर्गमूल के बारे में कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। थैंक यू।